सुबुक सैयद ये बताएगा 2018 को भी ज़हन में रखते हुए अब 2024 है, इसमें उस वक्त आपको याद होगा टीएलपी फैक्टर आ गया था 2018 में, और उसने पीएमएलएन को भी मेरे ख्याल में कोई 20-25 नशिस्तें ऐसी थीं जहां पर डेंट पड़ा था। पीएमएलएन उनकी वजह से वो नशिस्तें इस वक्त ये वाला फैक्टर मद्देनजर रखते हुए आपको क्या होता नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अब जो सरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं और बुर्ज उलट गए, वो हेडलाइन जो लग जाती है वो पंजाब में कहीं टीएलपी ना कर ले? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अच्छा, एक बात तो सबसे अहम है मजहबी सियासत के बारे में कि ये इलेक्शन जीतते तो नहीं है लेकिन हरवाने में किरदार बड़ा अदा करते हैं, एक ही बात है। और आप ये देखें कि टीएलपी का जो फैक्टर है उसने पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी सियासत है उसको एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। एक तो ये कि किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते, और दूसरा पूरे पाकिस्तान में 129 कौमी असम्बली के हल्कों में उम्मीदवार खड़े कर दिए, और मजमूई तौर पर कोई 700 से ज़्यादा इनके उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तमाम हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरी जो टीएलपी है उसने खड़े कर दिए। अब टीएलपी का जो ज़्यादा असर रसूख है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर वो बहुत नुमायाँ किरदार अदा करेगी। इलेक्शन हरवाने में एक किरदार जो है उनका रोल वहाँ पर रहेगा। बलूचिस्तान में, पंजाब में और कराची में, सिंध में टीएलपी बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और आपको मालूम है कि 2018 के इलेक्शन में बिल्कुल 2016 में बनने वाली जमात 2 साल जिसकी उम्र थी उसने 2 सूबाई असम्बली की सीटें वहाँ पर कर दी। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि वहाँ की जो मकामी बहुत पॉपुलर जमात थी सुन्नी बरेलवी हलकों की सुन्नी तहरीक, उसे बिल्कुल उसने कॉर्नर पे कर दिया। और सुन्नी तहरीक के जो बानी थे उनके जो साहिबजादे हैं वो भी तहरीक लब्बैक में शामिल हो गए। और इस बार सूरत हाल ये हो चुकी है कराची में कि सुन्नी तहरीक जो है वो अलायंस करने पर मजबूर हो गई टीएलपी के साथ, और अलायंस इस तरीके से किया है कि इंतखाबी निशान टीएलपी का होगा, उस इश्तिहार के ऊपर लिखा टीएलपी का होगा, लेकिन सुन्नी तहरीक के लोग उनके साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो सुन्नी बरेलवी पॉलिटिक्स है उसका हुमा जो है वो इस वक्त टीएलपी के सर पर है। अच्छा, और मुझे पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में उनका ज्यादा असर रसूख है जहां पे ये डंड डाल सकते हैं? पंजाब में जीटी रोड की जो सियासत है उसमें एक बहुत बड़ा उनका रोल है। और हर हल्के में मैं बताऊं कि सिर्फ यहाँ टीएलपी का ही रोल नहीं होगा। अब आप देख लें कि पहले हर हल्के के अंदर जो मजहबी जमातें हैं ना, एक तो फ़िरका वाराना वोट है, तो हर फ़िरक़े का कम से कम 10 से 12,000, 7-8 हज़ार इतना वोट बैंक ज़रूर है। वो पाकिस्तान राह हक पार्टी का भी है जो कलदम सिपाही साहब है, वो जो जमात दावा थी अब वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से इलेक्शन लड़ रही है, उसने लोग खड़े किए हैं वहाँ पर, और वो ये भी चाहती है कि उसकी विजिबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अहल हदीस वोट अहल हदीसों को जाएगा, शिया वोट मजलिस वहदत मुस्लिमीन को और शिया उलमा कौंसिल को जाएगा, और जो सिपाही साहबा वाला वोट है वो उधर जाएगा, JUI को भी जाएगा, जमात इस्लामी को भी। तो जो राइट विंग का जो वोट है वो सारी राइट विंगर पार्टियाँ जो इस वक्त इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकती हैं मुस्लिम लीग नून को। जो